वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसी लगी। पेशेंस इज मैजिकल। पेशेंस का मतलब धैर्य, इज यानी है, मैजिकल यानी जादू। धैर्य रखना ही जादू है। पेशेंस का मतलब धैर्य, धैर्य इज का मतलब है, मैजिकल यानी जादू। पेशेंस ही जादू है। ये एलिफेंट है, ये बफेलो है, ये मंकी है। There was a grazing pasture in between the forest and nearby village. There was, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। वाजन था ए एन ए ग्रेजिंग यानी वाजन था, वाज के साथ आई एन जी फॉर्म तो रहा था, रही थी। वाज रहा था, वाजन था एन ए ग्रेजिंग चल रही थी, पास्चर यानी चरागाह में, मतलब चरागाह बोलते हैं चरने की जगह को। वाज के साथ रही थी, वाजन था, वाजन था ए ग्रेजिंग मतलब चर रही थी, किस में, मतलब चरागाह में। इन यानी में, बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में। द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट है जंगल के बीच में। एंड और नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास के, विलेज इन गांव के बीच में। मतलब चरागाह में चर रही थी और वो चरागाह बीच में था, किसके, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड नियर बाई विलेज, मतलब पास के गांव के और जंगल के बीच में वो बस पास चर था। पास चर का मतलब चरागाह था। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ मतलब जंगल और गांव के बीच में बताया तो दो ही तो हुआ ना, दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। और 15-20 आदमी के बीच में हो, व्यक्तियों के बीच में हो तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। और बहुत हजारों की तादाद के बीच में हो तो अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बीच में था द फॉरेस्ट एंड और नियर बाई विलेज, पास के गांव के बीच में था। जस्ट लाइक, जस्ट लाइक का मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। ऑल, ऑल एंड सभी, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है डोमेस्टिक का, हाँ डोमेस्टिक का मतलब जस्ट लाइक, जस्ट लाइक का मतलब वैसे ही, ऑल एंड सभी। डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू, पालतू या घरेलू एनिमल्स यानी जानवर। ए यानी एक, बफेलो यानी भैंस, आल्सो यानी भी, यूज टू का मतलब, यूज टू का मतलब किया करती थी, क्या किया करती थी। बफेलो यानी भैंस, आल्सो यानी भी, यूज टू का मतलब किया करती थी, क्या किया करती थी। गो यानी जाया करती थी, टू द पास्चर, किसमें, उस चरागाह की, पास्चर यानी चरागाह में, चरने की जगह पर जाती थी। फॉरेन के लिए, इट्स यानी अपने कुडियन भोजन के लिए, चरने के लिए वो जाती थी। ए मंकी, ए यानी एक, मंकी यानी बंदर, डेट यानी जो, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट या जंगल में रहता था। यूज टू वह भी रहता था, यूज टू वह भी, यूज टू का मतलब क्या करता, क्या किया करता था, पहले यानी खेला करता था, पहले का मतलब खेला करता था, विथ यानी साथ में, द बफेलो यानी भैंस के साथ में खेला करता था। ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। अनोइंग, अनोइंग इट, ऑलवेज यानी हमेशा। और अनोइंग इट, अनोइंग, अनोइंग का मतलब होता है परेशान करता था। ऑलवेज यानी हमेशा, अनोइंग यानी परेशान करता था। इट यानी उससे, किससे, बफेलो को। इट बफेलो के लिए प्रयोग है, बफेलो को परेशान करता था। इट यानी यह है, जंप यानी कूदता था, अपॉन यानी ऊपर, ऑन द बफेलो, ऑन यानी पर, द बफेलो यानी भैंस के ऊपर कूदता था, मतलब उछलता था। एंड और पुल्ड यानी खींचता था। इट्स यानी उसके, ईयर यानी कानों को, और उसके कानों को खींचता था, वो परेशान करता था। इट केम फ्रॉम बिहाइंड, इट यानी यह, केम यानी आया, फ्रॉम यानी से, बिहाइंड पीछे से, पीछे से आया। एंड और पुल्ड यानी खींचा, क्या खींचा, एट द, एट यानी पर, क्या खींचा, एट यानी पर, द बफेलो यानी भैंस, इसका मतलब क्या की, कोमा की बात है तो बफेलो की टेल यानी पूंछ, और पीछे से आकर बफेलो की पूंछ खींचा। टेल का मतलब पूंछ होता है। इट वाज अवे फुली, इट यानी है, वाज यानी था, इट यानी है, वाजन था, अवे फुली का मतलब बेकार तरीका था या बेकार ढंग था, टॉर्चर करने का, टॉर्चर करने के लिए। अवे यानी बेकार तरीका था, या टॉर्चर का मतलब होता है यातना, यातना देने के लिए। द बफेलो, द बफेलो यानी भैंस को यातना देने के लिए बुरा। अवे फुल का मतलब होता है बेकार ढंग या बुरा तरीका था।
यातना देने का द बफेलो यानी भैंस को। बट लेकिन द बफेलो यानी भैंस वाजन थी पेशेंसली का मतलब धैर्य से, बियरिंग यानी सहन कर रही थी। एक बियर BWR का मतलब भालू होता है ना। एक BWR बियर का मतलब पीने वाली बियर होती है, और एक BEAR बियर का मतलब भला होता है। यहाँ लगे ING तो एक बियर का मतलब सहन करना भी होता है। तो यहाँ होगा बियरिंग का मतलब सहन करती थी। दीज प्रिंक्स, दीज यानी उन, दीज यानी ये, प्रेंक्स यानी शरारतें। प्रेंक का मतलब शरारतें, मिसचिफ का मतलब भी शरारत करना होता है। प्रेंक करना, मिसचिफ करना, प्रेंक का मतलब शरारतें। एन एलिफेंट, एन यानी एक, एलिफेंट यानी A A I I U U, ये पहले आ जाए ना मतलब वर्ड में पहले, तो एन का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो और कॉन्सोनेंट आए तो एन एक का ही प्रयोग किया जाता है। एन एलिफेंट, एक एलिफेंट वाजन था। विटनेसिंग का मतलब विटनेसिंग का मतलब गवाह था। ऑल एन सभी, दीज एन इनका, इन सभी का विटनेसिंग गवाह था। कौन? एक एलिफेंट, एक हाथी। इट एन ये केम एन आया टू द बफेलो, कहाँ आया? इट एन ये केम एन आया टू, एक समझ बता रहा है कहाँ आया? बफेलो, भैंस के पास। एंड और आस्क्ड यानी कहा, क्या कहा? हाय बफेलो, हाय का मतलब हेल, हाय का मतलब हे बफेलो, हाउ आर यू पेशेंसली बियरिंग। हाउ यानी कैसे, आर यानी हो, यू यानी आप, सो यानी इतना, सो यानी इतना, पेशेंसली का, सो यानी इतना, पेशेंटली का मतलब धैर्य से, बियरिंग यानी सहन कर रही हो, आल यानी सभी, बोधरेशन का मतलब परेशानियों को, फॉर द मंकी, फॉर यानी बंदर की परेशानियों को, बंदर की परेशानी को, सभी परेशानी को मतलब सभी, आल का मतलब सभी परेशानियों को, बियरिंग यानी सहन कर रही हो, पेशेंटली का मतलब धैर्य से, सो, सो यानी बहुत, बहुत देर से, सो का मतलब बहुत, सो का मतलब इसलिए भी तो यहाँ का बहुत देर से, यू यानी आप, हाउ यानी कैसे, हाँ आप कैसे सेंड कर रही हो। इफ का मतलब यदि, इट हेड बीन मी, इफ यानी यदि, इट यानी हेड बीन यानी होता, मी यानी मेरे साथ, बाई नो का मतलब अब से, बाई नो का मतलब तब से, द मंकी यानी बंदर, वुड हैव बीन का मतलब हो जाता, क्या हो जाता? वुड हैव का बीन का मतलब होता हो जाता, लॉन्ग डेड का मतलब कभी का, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, मतलब कहीं लंबाई का मतलब, लॉन्ग डेड का मतलब कभी का मर गया होता, मंग के बोला। वुड हैव बीन का मतलब हो गया होता, क्या हो गया होता? लॉन्ग डाइड वाला कभी का मर गया होता। द बफेलो रिप्लाइड, द बफेलो भैंस ने, द बफेलो भैंस ने रिप्लाइड या जवाब दिया, क्या जवाब दिया? बफेलो ने रिप्लाइड या जवाब दिया, विथ एन साथ में, ए एन एक स्माइल यानी मुस्कान के साथ। डियर एलिफेंट, डियर का मतलब प्रिय एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी। इफ यानी यदि, वी यानी हम, इफ यानी यदि, वी यानी हमारा, और यानी शक्ति, पावरफुल यानी शक्तिशाली, नहीं वी यानी हम, वी यानी हम, पावरफुल यानी शक्तिशाली, एनिमल यानी जानवर, सो यानी दिखाते हैं, और यानी हमारा, और यानी हमारा, और इम्पेशेंस का मतलब अधीरता, इम्पेशेंस का मतलब हम दिखाते हैं, और यानी हमारी अधीरता या उतावलापन। हम का मतलब हम शक्तिशाली जानवर हमारी अधीरता और उतावलापन नहीं दिखा सकते। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, देर यानी वहाँ, बी यानी हो सकते हैं, लाइफ यानी जीवन, वहाँ जीवन कैसे हो सकता है, इन यानी में, द फॉरेस्ट का वहाँ जंगल में जीव कैसे होगा, फिर जीवन रहेगा कैसे, हम हमारा ये दिखाएंगे तो, हमारे अधीरता और उतावलापन दिखाएंगे तो जानवर कैसे रहेंगे, वो बहस कर रही है। हम यानी कैसे कहना सकते हैं, देर यानी वहाँ, बी यानी हो सकता है, क्या हो सकता है? बी यानी हो सकता है, लाइफ एंड जीवन इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में जीवन कैसे हो सकता है, हम हमारी अधीरता और ये दिखाएंगे तो। गॉड गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल्स टू लिव इन पीस, गॉड भगवान ने क्रिएटेड यानी बनाया है, ऑल एंड सभी एनिमल्स यानी जानवरों को, टू लिव यानी रहने के लिए, इन यानी में, पीस यानी शांति में, शांति में रहने के लिए बनाया। द एलिफेंट यानी हाथी, द एलिफेंट एंड हाथी वाज अमेज्ड, द एलिफेंट एंड हाथी वाज एंड था, अमेज्ड ने आश्चर्य की था, एट एंड पर, द द मेच्योरिटी का मतलब समझदारी पर,
अमेरिकन आसिस्ता 18 पर द मेडिटेरियन समझदारी पर, किसकी समझदारी पर? ऑफ द बफेलो, भैंस की समझदारी पर, भैंस की, ऑफ का मतलब आगे की, भैंस की समझदारी पर अमेरिकन आसिस्ता था कौन? एलिफेंट, हाथी। द मंकी, द मंकी यानी बंदर, डेट जो वाज हियरिंग, द मंकी यानी बंदर, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, यहाँ का जो, द मंकी डेट एंड जो वाज, जो, जो यानी, जो वाज यानी था, क्या था? हियरिंग सुन रहा था, ऑल यानी सब, ऑल दिस का मतलब सब, इस सभी, इस सभी को, दिस का मतलब इस, ऑल को सभी, यह सभी मतलब दिस का मतलब यह सभी सुन रहा था। फ्रोम यानी से, कहाँ से? ए यानी एक ट्री यानी पेड़ से, पर यानी ट्री यानी पेड़ से, ओ मतलब टॉप की, टॉप पर ऊंचाई से, ऊपर बैठा था पेड़, टॉप का मतलब एकदम ऊंचाई पर। और फेल्ट यानी महसूस हुआ, सॉरी, ट्री की उन टॉप पर, ऊंचाई पर बैठा हुआ था, पेड़ की टॉप का मतलब ऊंचाई पर। एंड फेल्ट इन वेस्ट सुसवा वे सॉरी एंड अफसोस, एंड और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगी, विथ यानी से, किससे? द बफेलो, द बफेलो मतलब भैंस से माफी मांगी, क्या माफी मांगी? मुझे, मैंने वो शरारत की थी ना, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। फ्रॉम देन, फ्रॉम देन को मतलब तब से, फ्रॉम कौन से, देन तब से, ऑन द वे, ऑन दे, ऑन एन पर, दे यानी वे, बोथ यानी दोनों, वर यानी थे, क्या थे? क्लोज फ्रेंड, क्लोज यानी घनिष्ठ, फ्रेंड यानी मित्र, क्लोज का मतलब पास के या घनिष्ठ, यहाँ अच्छा घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र थे, फ्रेंड्स यानी मित्र थे। मोरल शिक्षा क्या मिलती है? पेशेंस, पेशेंस इज पावर, मतलब धैर्य ही शक्ति है, पावर का मतलब शक्ति है। पेशेंस, धैर्य, धैर्य ही शक्ति है, इसका मतलब है, मोरल का मतलब शिक्षा। ओके।